यहाँ के कश्मीर से खान आते थे, पठान आते थे, शॉल बेचते थे, कंबल बेचते थे, सब बेच के बिजनेस करके जाते थे। लेकिन हमारे यूपी का व्यक्ति कोई भी वहाँ जाके ना बिजनेस कर सकता था, ना वहाँ शादी कर सकता था, ना वहाँ वो जमीन ले सकता था। लेकिन महंगाई, जितने लोग यहाँ हैं, क्या किसी के हाथ में एक 1,500 का मोबाइल है कि 20-20 हजार का, 25-25 हजार का, 1-1 लाख का? तो महंगाई कहाँ हुई? और दूसरी बात, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो आप ये देख लीजिए, सारे युवा हैं। जब हम कह रहे हैं महंगाई हमको दिखा रहे हो, आप बेरोजगारी दिखा रहे हो, 60 साल आपने राज किया, आपको महंगाई नहीं दिखाई दी? तो आबादी जब बढ़ेगी तो महंगाई कहाँ जाएगी? तो आबादी पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते किसी को। हम जबरदस्ती किसी को पकड़ के नसबंदी नहीं करा सकते, हम जबरदस्ती किसी को पकड़ के ऑपरेशन नहीं करा सकते। कहते थे हाँ, नहीं, हम इलाज की बात नहीं कर रहे हैं, हमने इलाज की बात नहीं की। अगर ऐसा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा अगर ना होता 2014 में, 19 में, 22 में, मेरा कहने का मतलब, अगर मैं डंके की चोट के साथ कहती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर थे तो देश को संभाल लिया, अगर कोई और प्रधानमंत्री होता तो देश संभालने के बस की किसी की बात नहीं थी। कि भाजपा गठबंधन यानी कि एनडीए के पास अपना कोई चेहरा नहीं है, सपा से नेता ले लेती है, कांग्रेस से नेता ले लेती है, उनको प्रत्याशी बनाते हैं, तो एक तरह से तो भाजपा जो है कांग्रेस मुक्त युक्त हो गई है। अच्छा, आप ये बताइए, आप मुझसे इतनी देर से पूछ रहे हैं, 15 मिनट से, मुझे आपने क्या माना? नेता माना, हीरोइन माना, गृहिणी माना, क्या माना? भाजपा के पास तो इतने नेता हैं कि कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हर एक नेता चेहरा हुआ मुस्कुराता हुआ, जिसके गले में आप कमल देख रहे हैं वो भाजपा का नेता है। सब पार्टी के हैं, हम लोग तो सब कमल को देंगे। क्या आप कमल को वोट नहीं देंगे? आप खुद कमल को वोट देंगे, पर आप चाहते हैं कि अगला बोले कुछ और आप उसको पकड़े और अपना तंग लंबा करें। आप खुद कमल को वोट देंगे, ना देंगे तो बताइए। इलाहाबाद में माफिया, मैं किसी पे व्यंग नहीं टकूंगा, बस ये कहूंगा कि आदमी स्वतंत्र है काम करने के लिए, कोई किसी से दबता नहीं है। जो मैं चाहूँ वो करूँ, कानून की हद में रहकर, कोई मुझे रोक नहीं सकता, किसी की धौंस नहीं है। अगली पार्टी जब बनती थी तो हर एक आदमी चचा के चचा का रिश्तेदार होता था और विधायक होता था, लेकिन अब मैं निर्मला पासवान, एमएलसी प्रयागराज और भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र की उपाध्यक्ष। आज जिस तरह से हुजूम उमड़ा हुआ है, किस रूप में देख रही हैं? ये 400 के पार के रूप में देख रहे हैं हम। भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने वाली है और दोनों यहाँ की दोनों विधानसभा लोकसभाएं हमारी निकल रही हैं जी। अच्छा, वो इस बार जो 24 का चुनाव है, ये किस रूप में खास होने वाला है प्रयाग, विशेष करके इलाहाबाद और फूलपुर दोनों सीटों के लिए? देखिए, इलाहाबाद फूलपुर की बात आप कर रहे हैं, फूलपुर और प्रयागराज की बात कर रहे हैं, मैं तो की बात कर रही हूँ, मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ कि ये एक तो धारा 370 हटा और दूसरा हमारी सरकार ने वादा किया था कि हम राम मंदिर बनाएंगे। तो धारा 370 हटने के बाद लोग कहते हैं कि नहीं गलत हुआ। गलत नहीं हुआ, लोगों को समझाना और ये पड़ता है कि जो क्यों सपा कह तो रही है कि अरे धारा 370 हटने से क्या फायदा हुआ। मैं पूछना चाहती हूँ, कल मैं पसमानदा बस्ती में थी, सुरहा विधानसभा में, वहाँ की मोमडन महिलाओं से मैंने कहा आप धारा 370 का मतलब समझ रही हैं? तो उन्होंने कहा हाँ थोड़ा थोड़ा समझी थी, लेकिन पूरा ना। तो समझाने की जरूरत है। तो उनको जब बताया गया कि हमारे यहाँ के कश्मीर से खान आते थे, पठान आते थे, शॉल बेचते थे, कंबल बेचते थे, सब बेच के बिजनेस करके जाते थे, लेकिन हमारे यूपी का व्यक्ति कोई भी वहां जाके ना बिजनेस कर सकता था, ना वहां शादी कर सकता था, ना वहां वो जमीन ले सकता था। लेकिन 370 हटने के बाद हमारे यूपी का, बिहार का, भारत के किसी भी प्रांत का वो व्यक्ति, स्टेट का, वहां जाके वो रह भी सकता है, वहां बिजनेस भी कर सकता है। इसका तो फायदा हमें हुआ। और अन्यथा क्या, पसमानदा बस्ती में ये महिलाएं कह रही थी कि हम लोग वीजा बनवावत रहे, हमारे बेटवा हरे दुबई जात रहे कमाए, लेकिन मोदी जी के आवे से कम ये अच्छा बा कि हमार बेटवा अब कश्मीर में जाए, कमाई के साल भरे के अंदर चला आई। तो इस तरह से हम लोग, मतलब कि कश्मीर में रोजगार यूपी से ज्यादा है? नहीं, यूपी से ज्यादा नहीं है। आप हमारे घर सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। हमारे यहाँ अभी आप G20 आपने देखा, विदेश से ही लोग आए थे।
हमारे यहाँ सब चीज़ें हैं, लेकिन कहने का मतलब हमारे यहाँ की जो चीज़ें हैं वो वहाँ नहीं पहुँचने देते थे कांग्रेस के लोग। जब कांग्रेस का राज था और वहाँ पे सरकार भी कांग्रेस की थी, तो हमारे यूपी में एक से एक चीज़ें थी, लेकिन हमारे यूपी का क्या होनहार बच्चा नहीं था, सिर्फ कश्मीर से ही यहाँ आके वो कर सकते थे बिजनेस, हमारे यूपी का नहीं जा सकता था, लेकिन गया हमारा यूपी भी वहाँ दिखाई दे रहा है। ये तो निस्संदेह अच्छा हुआ। अगर कहा जाता है कि हमारे पूर्वजों से कोई ऑपरेशन गलत हो गया तो बाद में उसका ऑपरेशन हो गया शल्य चिकित्सा द्वारा, काफी अच्छा हुआ। और ये बताइए, इंडिया गठबंधन कहता है कि हम महंगाई पे चुनाव लड़ रहे हैं, हम बेरोजगारी के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, हम धार्मिक सद्भाव के चुनाव पे लड़ रहे हैं, तो क्या आपकी नज़र में महंगाई, बेरोजगारी और ये मुद्दे हैं? अच्छा, ये बताइए, आप ही कह रहे हैं, हम आप ही के बात के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। महंगाई, जितने लोग यहाँ हैं, क्या किसी के हाथ में एक 1,500 का मोबाइल है कि 20-20 हज़ार का, 25-25 हज़ार का, 1-1 लाख का? तो महंगाई कहाँ हुई? और दूसरी बात, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो आप ये देख लीजिए, सारे युवा हैं। जब हम कह रहे हैं महंगाई हमको दिखा रहे हो, आप बेरोजगारी दिखा रहे हो, 60 साल आपने राज किया, आपको महंगाई नहीं दिखाई दी, आपको बेरोजगारी नहीं दिखाई दी। वो सवाल उठाते हैं कि जब बीजेपी सत्ता में आई तो सरसों तेल 80 रुपया था, अब 150 पार हो गया, पेट्रोल 40 रुपये था, 90 रुपया हो गया, इस तरह से चीज़ों के मूल्य बढ़ गए। तो गैस सिलेंडर 400 का था, 1000 का हो गया। तो इस पे वो भाजपा को घेर रहे हैं। अब आप ये बताइए, आपके बाबा कितने भाई थे? 2 भाई रहे होंगे। आपके बाबा की बात कर रहे हैं। जमीन 100 वर्ग थी, बाबा 2 भाई थे, उनके 2 भाइयों के 4-4 लड़के हुए। फिर आ जाइए, उनके लड़कों के 4-4, जमीन तो 100 वर्ग ही रही है, इतनी ही रही। तो आबादी जब बढ़ेगी तो महंगाई कहाँ जाएगी? मतलब महंगाई आबादी की वजह से बढ़ी है। तो आबादी पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते किसी को। हम जबरदस्ती किसी को पकड़ के नसबंदी नहीं करा सकते, हम जबरदस्ती किसी को पकड़ के ऑपरेशन नहीं करा सकते। हमारा एक मुद्दा है, जियो और जीने दो, प्यार से रहो, प्यार से रहने दो। हमारे भाजपा सरकार की ये सबसे बड़ी पॉलिसी जो चल रही है, राष्ट्र को सशक्त बनाना। 60 साल कांग्रेस ने राज किया, क्या 60 साल में उनके पास इतने पैसे नहीं थे? आज सड़कों का जाल देख लीजिए, आप अस्पताल देख लीजिए, आप मेट्रो देख लीजिए। आपने 60 साल किया राज। आज के पहले जब हमारी दादी लोग बताती थी, 100 साल पहले एक बीमारी आती थी, शायद आपने नाम सुना होगा, उसको हैजा कालरा कहते। अगर हम हैं, प्लेग फैलते थे, हैजा कालरा भी पहले कहते थे। हाँ, नहीं, हम इलाज की बात नहीं कर रहे हैं, हमने इलाज की बात नहीं की। अगर ऐसा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा अगर ना होता 2014 में, 19 में, 22 में, मेरा कहने का मतलब, अगर मैं डंके की चोट के साथ कहती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर थे तो देश को संभाल लिया, अगर कोई और प्रधानमंत्री होता तो देश संभालने के बस की किसी की बात नहीं थी। भाजपा, देखिए ये नारा, ये जो नारा है, अब की बार, ये जो नारा है अब की बार 400 पार। इंडिया गठबंधन कहता है कि 200 पार नहीं जा पाएंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताइए 273 बहुमत होता है, चुनाव लड़िए सरकार बनाने के लिए। मैं आपसे पूछती हूँ, मैं सपा से पूछती हूँ, मैं कांग्रेस से पूछती हूँ, मैं बहुजन से पूछती हूँ, क्या कोई सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रहा है? कतई नहीं। क्योंकि कोई 80 पे, कोई 20 पे, कोई 40 पे, कोई 25 पे, कोई 2 पे, कोई 1 पे, ऐसे लड़ रहे। तो क्यों आप जनता की, भारत की जनता के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? आप सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़िए, आइए, हम आपका सपोर्ट देते हैं। आप तो खिलवाड़ कर रहे हो, हमारी भावनाओं से खेल रहे हो। हम तो 400 पार, अपने कार्यकर्ताओं के दम पे 400 पार हैं। पक्षी कहते हैं कि भाजपा गठबंधन यानी कि एनडीए के पास अपना कोई चेहरा नहीं है,
सपा से नेता ले लेती है, कांग्रेस से नेता ले लेती है, उनको प्रत्याशी बनाते हैं। तो एक तरह से तो भाजपा जो है कांग्रेस मुक्त युक्त हो गई है। अच्छा आप ये बताइए, आप मुझसे इतनी देर से पूछ रहे हैं 15 मिनट से, मुझे आपने क्या माना? नेता माना, हीरोइन माना, गृहिणी माना, क्या माना? भाजपा के पास तो इतने नेता हैं कि कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हर एक नेता चेहरा हुआ मुस्कुराता हुआ, जिसके गले में आप कमल देख रहे हैं वो भाजपा का नेता है। और भारतीय जनता पार्टी फिर कांग्रेसियों को क्यों तरजीह आप लोग दे देते हैं? इसलिए कि देखिए कोई अपने दरवाजे पे आएगा तो हमारा भारतीय जनता पार्टी और भारत का संस्कार है कि दरवाजे पे कोई भी आता है तो हम उसका सम्मान करते हैं, हम उसको दूध रोटी खिलाते हैं, हम उसको चाय पिलाते हैं, हम सम्मान से बैठाते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी का और भारत का संस्कार है। अच्छा चलते चलते इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र और फूलपुर से कितने मतों से जीत इस बार होने वाली है? दो से ऊपर 2 लाख से ऊपर। मैं ये जीतने की संख्या नहीं बता रही हूँ, मैं कह रही हूँ 2 लाख हम प्लस रहेंगे। आप बताइए सर, आपका नाम? शिवांश अस्थाना। अस्थाना जी, ये बताइए आप लोग आए हुए हैं आज नामांकन में, क्या मुख्य मुद्दे हैं इस बार प्रयागराज और फूलपुर सीट पर? जो यहाँ के लोकल मुद्दे क्या प्रभावित? इसी बात मैं कहना चाहूंगा, हम लोग तो सब पार्टी के हैं, हम लोग तो सब कमल को देंगे। क्या आप कमल को वोट नहीं देंगे? आप खुद कमल को वोट देंगे, पर आप चाहते हैं कि अगला बोले कुछ और आप उसको पकड़े और अपना तंग लंबा करें। आप खुद कमल को वोट देंगे, ना देंगे तो बताइए। बिल्कुल। ये बताएं, इस बार के जो जैसे इलाहाबाद में कहा जाता है कि इलाहाबाद में माफिया राज से इलाहाबाद को मुक्ति मिल गई, तो इसको किस रूप में, आप यूथ हैं और आपसे ये सवाल उठेगा? मैं बिल्कुल इस चीज को मानता हूं कि इलाहाबाद में माफिया, मैं किसी पे व्यंग नहीं तकूंगा, बस ये कहूंगा कि आदमी स्वतंत्र है काम करने के लिए, कोई किसी से अब दबता नहीं है। जो मैं चाहूं वो करूं, कानून की हद में रहकर, कोई मुझे रोक नहीं सकता था, किसी की धौंस नहीं है। अगली पार्टी जब बनती थी तो हर एक आदमी चच्चा के चच्चा का रिश्तेदार होता था और विधायक होता था, लेकिन अब हर कार्यकर्ता विधायक है। क्या बात है। पहले कहावत कहलाती थी कि चच्चा हमारे विधायक हुए, चच्चा हमारे विधायक हुए, और इस बार अब चच्चा नहीं, भाई साहब कह रहे हैं कि पार्टी का हर एक कार्यकर्ता विधायक है। आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम ईश्विन श्रीवास्तव है। ईश्विन श्रीवास्तव। आप यूथ हैं, यूथ की कुछ उम्मीदें होती हैं जब भी सरकार का गठन होता है, और 2024 का चुनाव है, तो यूथ एज ए यूथ आपकी क्या उम्मीदें हैं और क्या एक्सपेक्टेशन लेकर के आज आप इस नामांकन में आई हुई हैं? पहले सरकारों में तो हमें कोई उम्मीद नहीं थी, हम सेफ नहीं थे, अब हम सेफ हैं। अगर हम जॉब भी करते रात को 11 बजे भी निकलते हैं, हमें कोई छेड़ता नहीं है। पहले सपा की सरकार में तो हमें 8 बजे के बाद निकलना घर से मुश्किल होता था। बस फिर से मोदी जी और हम लोग और आगे बढ़े और हमें सेफ ऐसे ही रहें। अच्छा, जहाँ तक जॉब की बात किया जाए, बेरोजगार की बात किया जाए, एज ए यूथ आपको क्या लगता है कि बेरोजगारी है या फिर कुछ सुधार की जरूरत है? नहीं, बेरोजगारी नहीं है। आपके पास क्वालिफिकेशन है तो जॉब है। अगर आप घर में बैठ के सोचोगे कि नौकरी कोई देगा तो बिल्कुल नहीं देगा। बाहर निकलो, फॉर्म भरो, नौकरियां बहुत हैं, खाली पड़े हैं पद, कोई काम करना नहीं चाह रहा है। कोई काम करना नहीं चाहता है। तो जिस तरह से पेपर लीक हो जा रहे हैं उस पर आप क्या सोचती हैं? पेपर लीक तो ये हर सरकार में होता था, तो ये तो अंदर की प्रॉब्लम है। बड़े कानून की जरूरत है कि बिल्कुल। पेपर पहले से आप करिए नहीं, जिस दिन एग्जाम है उसके एक दिन पहले आप पेपर दीजिए, तो पेपर लीक होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। पेपर लीक होने का, चलिए आप बताइए आपका। जिस पार्टी में हम लोग काम करते हैं उसमें भय नहीं भरोसा है। उसी भरोसे पे आज देखिए आधी आबादी हमारी महिलाएं हैं। तो हम सिर्फ जो राम मंदिर के मुद्दे पे आप लोग इतना क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो अब बना ना राम मंदिर, तो उसके लिए 2 शब्द, जो हमारे पूर्वजों ने सोचा था कभी, आज वो सपना साकार हो गया। कब? अभी 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 बेघर हुआ है रावण, राम को घर मिला। बेघर हुआ है रावण, राम को घर मिला। हमारे बुजुर्गों का सपना आज सच हुआ है। तो जय श्री राम। बाकी कुछ नहीं बोलना, कमल को वोट देना है अब की बार 400 बार।